प्रेमतां पंचतीर्थ देवता शुभा प्रेमता नवग्रह इंद्र देवता शुभा प्रेमतां हनुमान देवता शुभा प्रेमतां अतितन वर्तमान चक्र से कुछ सोम शुभा प्रेमतां गुणगणदीनां देश संपदरतो सिद्धिरतो नद पुण्यचंद्र रमजान चिंचु सत आदितराव के तनाव देवता शुभा प्रेमतां धनदान के सामद प्रामद भवतुता शांति भवतु दृष्टि भवतु दर्शतो नदन पुण्यचंद्र रमजान चिंचु स्वस्ति में शुभा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ द्वादश गणपतिदेव सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय पद्यानंद शरणं त्रिगुणां सुखाय धरणेन्द्र प्रणाम अस्माकं श्री गुणधर नाम दियश्याम श्रीमान मनोसुनिता रुचि ऋषभ तनुजेन परिवारस्य सर्व आराधकस्य श्री सुमेरु पर्वत पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवस्य महामस्तकाभिषेकस्य सर्वमृत्युं चिन्नातुकं च बलिकां च क्रोधं चिन्न पापं चिन्नमिदं सर्वाग्निश्च शत्रुभयं चिन्न सर्वविगत राजभयं च दुष्टभयं चिन्न सर्वग्रहभयं चिन्नमिदं सर्वप्रकारं सर्वपुष्टरोगं सर्वसुरोगं चिन्न नरकजवारं चिन्नमिदं राजमार्यं चिन्न सर्वसस्य दानव रक्षकरं पुष्टमार्यं चिन्न सर्वराष्ट्रदेशमार्यं चिन्नमिदं सर्वपुरोहिते शाकवेदीयं समोनियं सर्वकर्मादृतं चिन्नमिदं ओम सुदर्शनारा चक्र विक्रय तेजो सर्वशांतिं प्रपुरं तदनानंदन प्रपुरो जीवानंदन प्रपुरो भक्तानंदन प्रपुरो गोकुलानंदन प्रपुरो सर्व ग्राम नगर प्रपुरो सर्वकुशल सर्वोत्तमानंद दपच बच्च कुट शीघ्रं सर्वश्मानं हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षण शांतिना सर्वताय सर्वपद सत्तां नमो ब्राह्म प्रेम ब्रह्म राशियावसाम गुणधनंदी नाम देयस्य सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो रिद्धिं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो आरोग्य संपदां कुरकुरो रिंबषट् नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गानरवांकुले जिनग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिर्भिः जलादि अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। आज जो है शनिवार है, गणेश चतुर्थी है। देश भर में आज हिंदू समाज गणपति का स्थापित करते हैं। हमारे गणपति की मान्यता हमारे शास्त्रों के अनुसार गौतम गणधर से संबंधित रखता है। उसकी विशेष व्याख्या मैं कल कर पाऊंगा। गौतम गणधर की समृद्धि आप सभी के जीवन में आए, ऐसी हम भावना भाते हैं। गौतम गणधर आप सभी के जीवन में आरोग्य सफलता की प्राप्ति कराएं, यह हम शुभकामनाएं आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। आज आप सभी को जानकारी पता है कि भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति विश्व में प्रथम बार और इतनी 61 फुट की अगर कहीं देखने को मिलती है तो वह है वरुण नवग्रह तीर्थ में, और जिसका मस्तकाभिषेक 2025 15 जनवरी से होने जा रहा है। आप सबको जानकारी है, और जिसको जानकारी नहीं है आप सभी लोग उसको प्रेषित करें, सबको जो है प्रसारित करें, क्योंकि यह सम्यक दर्शन अंग के अंदर आता है। आत्म प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजस्मा, आत्मा का प्रभाव करते हुए दान धर्म धर्म की प्रचार, ये सब प्रभावना अंग में आता है। तो विश्वव्यापी जैन धर्म का प्रभावना हो, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है विश्व के अंदर प्रेषित हो, इस हेतु से यह कार्यक्रम विराट विशाल और अद्वितीय अलौकिक अस्मरणीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके जो प्रमुख 2 महत्व के स्थान रखने वाले, एक तो सुमेरु पर्वत 405 फुट का जिसका लोकार्पण, और 61 फुट की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक, उसके साथ नवग्रह के 9 तीर्थंकरों का महामस्तकाभिषेक।
कल से आपको 9 दिन के 10 लक्षण के साथ एक एक ग्रह की जानकारी भी आपको दूंगा, किस ग्रह पर कौन से अभिषेक करने से क्या लाभ होता है। अभी भगवान पार्श्वनाथ की मान लीजिए, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति जो है, मैंने कई पंचकल्याण किया और कई पंचकल्याण करने के बाद पंचकल्याण करते करते थक गया, उधर इधर भागते भागते बहुत थक गया। मैंने कहा अब जो है एक खुद ही एक जो है भगवान की कहीं स्थापना करनी चाहिए। तब उस टाइम फलटन के निवासी धन्य कुमार दोषी को मैंने बुलाया रूम में। मेरी भावना हुई है एक मूर्ति स्थापना करने की, और अपने पास तो ना आगे ना पीछे, न जमीन न जायदाद, न फंड न डोनेशन, कुछ भी नहीं है। तो ने कहा कोई बात नहीं, आप जो भी मूर्ति को पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। मेरी मन वो 20 फुट की मूर्ति बनाते बनाते 61 फुट की मूर्ति बन गई। और वो दाता भी बड़ा महान थे। 2007 की बात है। वह दाता जो है धन्य कुमार दोस्ती कस्तूरबाई दोषी वाकड़मान परिवार, मैंने 3 बार मीटिंग किया और 3 बार तिगुना तिगुना जो है रेट हुआ। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा इतना क्यों लग रहा है, बहुत खर्चा बढ़ रहा है। उदार और विशाल मन से उन्हें वह मूर्ति के लिए दान समर्पित करते गए और उस समय वह मूर्ति बन गई, अद्भुत अलौकिक मूर्ति बन गई। मात्र मूर्ति उतनी नहीं बनी, 200 के ऊपर साधु 13 आचार्यों के सानिध्य में वहां प्रतिष्ठाएं हुई और विश्व के अंदर एक अनोखा नवग्रह तीर्थ स्थापना हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के विकास कामों में कम करते हुए एजुकेशन में ज्यादा मैं लक्ष्य दिया। अब वापिस 12 साल हो गया, ज्यादा टाइम हो रहा है, इसलिए जो है वापिस महामस्तकाभिषेक का योजना किया है। और इस महामस्तकाभिषेक आयोजना के अंदर वाकड़मान परिवार 1 दिन का पूर्ण महामस्तकाभिषेक का संकल्पना लिया है। और इसके अलावा पूर्णतः 11 दिन एक इंद्र बनने की उन्होंने संकल्पना और भावनाएं भाई है। पूरा 1 दिन का जो भी खर्चा है मस्तकाभिषेक का बड़े मूर्ति का, वो अपनी तरफ से करेंगे। और आप जानते ही है मस्तकाभिषेक करना कोई सामान्य या सामान्य लोगों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत दिल और दानता की, उदारता की, मनस की आवश्यकता होती है। आदमी लोग पैसे होते भी भावनाएं नहीं होती है, और जब तक भावनाएं नहीं होती तब तक जो है दान बाहर नहीं आता है। परंतु इस परिवार ने मात्र अभिषेक ही नहीं, पूरा जो है महामस्तकाभिषेक के साथ पूरा 11 दिन का इंद्र पद भी उन्होंने प्राप्त किया है। उन सभी के परिवारों के लिए, चारों भाइयों के लिए, प्रकाश, अजीत, राजू और सभी परिवार के सदस्यों को, मेंबरों को और उनके पुत्रों को बहुत बहुत और बहुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हुए स्व इच्छा से, स्वभावना से महामस्तकाभिषेक की आंकड़ा गुप्त दान है। उनने जो मैंने बोला और उनने स्वीकार किया और उसी को जो है उन्होंने स्वीकृति प्रदान किया जो कई, और इसके लिए उनका पूरा परिवार रहा। कल एक बात में अचानक आश्चर्य हुआ। कल मैं संध्या के टाइम पर जूम के बाद बैठा था, एक बंदे का फोन आया और दीदी ने उठाया था और उस व्यक्ति ने, वो धुलिया का आदमी है, मैं कभी पहचानता है कोई जानता नहीं, पहली बार ऐसे दाता, ऐसे धर्म के प्रवृत्ति लोग रहे तो बहुत, बिना बोले, बिना समाचार किए, हम जानते भी नहीं, तो भी उन्होंने आने वाले महामस्तकाभिषेक के लिए साधु महात्मा यहाँ पधारेंगे, उनकी व्यवस्थाएं हो और उनके लिए कोई तकलीफ ना हो और साधुओं की आर्चया निर्विघ्नता से पूर्ण हो, अन्नदान निर्विघ्नता से हो, ऐसी भावना रखते हुए
धुलिया निवासी ने जो है 1,51,000 बिना बोले, ये महत्व की बात है, बिना कहे कोई समाचार कुछ भी नहीं, अपने ही स्व भावना से, स्व प्रेरित, स्व इच्छा से, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे भी दाता जो है देश के अंदर है। कई दाता ऐसे हैं, करोड़ों रुपए सड़ रहा है, कहने के बाद भी उनकी भावनाएं नहीं बनती है। कुछ दाता ऐसी है कि मध्यम वर्गीय दाता होने के बाद भी उनकी जो है भावनाएं बन जाती है, बड़ा आश्चर्य लगता है। तो कहने का तात्पर्य, उनका नाम जो है आपको बता रहा हूं। ये वो दाता को बड़ा आर जी करके है, रमेश चंद जी, चुन्नी लाल जी, जैन, ऐसा तो मेरे तो पूरा। तो आइए, ऐसे परिवार को, रमेश चंद जी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं, और उनके जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्ति हो। आइए, महान भाव को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। रमेश चंद जी को, दुलिया निवासी, वो आहार दान में उन्होंने स्वीकृति प्रदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीर्घायुष हो, यशस्वी हो। उनका पूरा एड्रेस अभी कुछ के समय के बाद मैं बताता हूं। और इसी प्रकार अनेकों परिवारों ने इस महामस्तकाभिषेक के लिए भावना भाई है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार औरंगाबाद संदीप जी, साहू जी, और इसी प्रकार विनोद साहू जी, रमेश चंद जी, चुन्नी लाल जी, जैन परिवार, दशा हुम्मड़ बीसपंथी दिगंबर जैन मंदिर, गोत्र शिरपुर, धुले महाराज शिरपुर के है। हाँ, शिरपुर के जो है दशा हुम्मड़ समाज के जो है व्यक्ति है, और उन्होंने दान भेजा है। और उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और सकल कार्य की सिद्धि के लिए उनकी कामनाएं करता हूँ। और संदीप सिंह साहू जी, जो हमारे नवग्रह तीर्थ के लिए सदा समर्पित रहते हैं, उन्होंने पूरा जो है औरंगाबाद आदि सभी जगह उन्होंने ये किया है, पोस्टर आदि लगा करके। वैभव साहू जी ने अपनी शुल्क रूप से प्रिंटिंग लगा करके उन्होंने भी पूरा सब जगह लगाया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार अभिषेक पड़े अकलूज आदि भी पोस्टर निकाल के लगाए, उनको बहुत बहुत। संजय मिंडा जी, बोरीवली पोदनपन दीपा, बोरीवली मुंबई में लगा रहे। सभी लोग अपने अपने से प्रचार अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। इन सभी को, संदीप शाह उन्होंने जो है दिल्ली साइड आदि में लगा रहे हैं, सभी को जो है बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की कथा में आपको बता रहा था। भगवान पार्श्वनाथ की जो जब बैठाने की मन के अंदर कल्पना आई, तो एक दाता को, यहाँ के जो लोकल वरुर क्षेत्र के, वरुर के एक दाता था, बेनी चंद्रप्पा करके मन का है, उनको बुलाया। उन्हें कहा, मैंने कहा एक 10 गुंठा जमीन दे दो भाई, एक छोटा सा मूर्ति खड़े कर दो। तो उन्हें 1 एकड़ जमीन दान दिया। 1 एकड़ से यह क्षेत्र का कार्य आरंभ हुआ। आज 30-40 एकड़ जो है परिसर में फैला हुआ है, जहां हम 9 बच्चों का एजुकेशन शुरू किया। तो आज 8-9 हजार की तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसे विशाल विराट जो है उनके लिए बहुत भगवान पार्श्वनाथ की आगमन के साथ ये कार्य हुआ। भगवान पार्श्वनाथ, ये बेंगुर के साइड में पत्थर था। 5,000 फुट पहाड़ पर यह पत्थर था। उस टाइम भगवान गोमटेश्वर को 61-57 फुट की मूर्ति बनाया, तो वहीं उखेरा गया था, वहीं निर्माण किया गया था। इस पत्थर को उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी,
लाया कैसे जाए, बड़ी सामने समस्याएं थी। तब रामनाथन तमिलनाडु का एक बंदा था, उसको जो है ठेका दिया गया था, तुम जो है इसको उठा करके नीचे जमीन तक ला के देना। उसने जो है ठेका लिया, कम से कम लगभग उस टाइम के 10-15 लाख रुपए का ठेका लिया रामनाथ ने, नीचे ला के दे दूंगा। तो उसने पूरा पहाड़ पर रेल की पटरी बिछाई और हाइड्रोलिक जैक से उसको उठाने का प्रयत्न शुरू किया। एक किसने कहा था केवल 1 महीने के अंदर अंदर नीचे ला के रख दूंगा प्रतिमा को। तो हम लोग उस टाइम पर फल्टन के अंदर प्रवास कर रहा था मैं, और फल्टन के अंदर पद्मप्रभु भगवान का मंदिर बना था, वो मेरे प्रेरणा से। और संजय दोषी वहां के उस टाइम पर संचालक थे, सुनय के पिताजी। तो उस टाइम वहां मैं था और इधर उतारने का प्रयत्न शुरू हो गया था। पर 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, महीना गया, 3 महीना जो है हिला तक नहीं पत्थर वो। तब हमने नवग्रह नवग्रह तब नवग्रह बनाने की भावना नहीं थी मेरी। तो उसके बाद रात को जो है मुझे संकेत मिलता है कि इस पत्थर नहीं आ पाएगा नीचे, कुछ यज्ञ किया जाए। तो नवग्रह का हवन हमने किया, और नवग्रह के हवन करने के बाद 3 दिन अखंड हवन किया पद्मपुर मंदिर के अंदर। उस टाइम मेरी उम्र 25 साल की थी। हवन बैठाया, हवन किया, और केवल केवल जो है जैसे हवन की पूर्णाहुति डाला, और 5,000 पहाड़ के ऊपर ऐसी तूफान और आंधी और तूफान और बरसात शुरू हुआ। वहां 12 साल तक पीने को पानी नहीं था। वहां भट्टक जी जो है वहां रहते थे काम के देखने के लिए, और एक एक बाल्टी भी जो है 10 रुपए 15 रुपए दे के लाना पड़ता था। तो उस टाइम पर ऐसी भीषण टाइम पर और ऐसे आंधी और ऐसे तूफान और ऐसी बरसात हुई, और तूफान आने के टाइम पर वह हाइड्रोलिक जाक जो लगा था वह छूट जाता है, निकल जाता है। वो हाइड्रोलिक हवा के प्रेशर से, कोई हवा पर चलती है, पत्थर लग जाता है उसको, निकल जाता है। और वह 5,000 फुट की पहाड़ पर जो मंदिर, जो वह अपना 61 फुट की प्रतिमा था, केवल 5-10 मिनट के अंदर नीचे रोड के आकर के खड़ा हो जाता है। ये अद्भुत अलौकिक चमत्कार होता है। मात्र एक चमत्कार नहीं हुआ, वहां जो है 3-4 चमत्कार हुए। सबसे पहला चमत्कार ये रहा कि हम महीनों से जो कोशिश कर रहे थे, वह जो नीचे नहीं आए पाए पार्श्वनाथ भगवान, बट हम एक हवन, एक मंत्र शक्ति के माध्यम से, एक हवन की माध्यम से जो है केवल चंद समय में नीचे आए। एक चमत्कार। अगर दूसरा चमत्कार ये था, जो पत्थर को उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, अगर उसी टाइम पत्थर फिसल जाता है या कुछ हो जाता है, तो 500 वर्कर काम कर रहे थे, सारे उसके अंदर फंस कर